नया जन्म लेने के बाद इस लड़की ने सबसे पहला काम ये किया कि उसने उस चालाक लड़की की मां की निशानी को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये काम उसने अपने बचपन के 3 मंगेतरों के ठीक सामने किया। उन्होंने तुरंत उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने का हुक्म दिया, लेकिन इस बार वो लड़की अपने पिछले जन्म जैसी कमजोर नहीं थी। बिना कुछ कहे उसने उनमें से एक को जोरदार थप्पड़ मारा और उन्हें उनकी हैसियत याद दिलाई। वो सब तो बस 3 अनाथ थे जो एहसान के तौर पर उसके घर में रह रहे थे। उसके बस एक शब्द कहने पर वो उन्हें किसी भी वक्त सड़क पर फेंक सकती थी। असल में वो लड़की एक बहुत ताकतवर और अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता को डर था कि वो अकेली बड़ी होगी, इसीलिए उन्होंने अनाथालय से इन 3 लड़कों को गोद लिया था ताकि वो सब उसके साथ रह सकें। उन्हें उम्मीद थी कि आगे चलकर वो सब उनका बिजनेस संभालने में मदद करेंगे, लेकिन वो सब 10 सालों तक भेड़ की खाल में भेड़िए निकले। उन्होंने न सिर्फ छुपकर पूरी कंपनी को खोखला कर दिया, बल्कि हर जगह उस लड़की की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी और आखिर में सिर्फ अपनी नौकरानी की बेटी को खुश करने के लिए उन लोगों ने उसे छत से धक्का दे दिया। किस्मत से ऊपर वाले ने उसे एक और मौका दिया और वो उसी दिन में वापस आ गई जब उसे उन 3 में से किसी एक को अपनी सगाई के लिए चुनना था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो सब उस चालाक लड़की के साथ जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आए और उस निशानी को अपने पास रखने के लिए उस पर चिल्लाने लगे। लड़की बस एक ठंडी मुस्कान के साथ हंसी। उसे याद आया कि उसके जन्मदिन पर उस चालाक लड़की ने उसे एक ब्रेसलेट दिया था और फिर जाकर उन तीनों से कह दिया कि उसने वो ब्रेसलेट चुराया है। इस बार वो लड़की कुछ भी समझाने वाली नहीं थी। उसने बस सबके सामने वो ब्रेसलेट तोड़ दिया और उनमें से एक को फिर से थप्पड़ मारते हुए चेतावनी दी कि उन सबको उस पर आवाज उठाने का कोई हक नहीं है। अगर वो सब खुश नहीं थे तो घर छोड़कर जा सकते थे, क्योंकि ये घर कभी उनका था ही नहीं। उन तीनों को लगा कि वो सिर्फ उनका ध्यान खींचने के लिए ये चाल चल रही है, क्योंकि अगले हफ्ते ही उसे सगाई के लिए किसी एक को चुनना था। इसलिए वो सब उस चालाक लड़की के साथ गुस्से में वहां से चले गए। हीरोइन ने उन्हें नफरत से देखा और अफसोस किया कि वो अपने पिछले जन्म में कितनी अंधी थी। इस बार वो अपनी आंखों से देखेगी कि उसके परिवार के सहारे के बिना वो सब कितनी दूर तक जा पाते हैं। इसके तुरंत बाद उसने अपने पिता को फोन किया और अपने पार्टनर कंपनी के प्रेसिडेंट के बेटे के साथ सगाई करने के लिए हाँ कर दी। उसके पिता बहुत खुश हुए, क्योंकि दोनों परिवार हमेशा से अच्छे दोस्त थे। हालांकि वो जवान प्रेसिडेंट एक एक्सीडेंट की वजह से व्हील चेयर पर था और लड़की ने पहले उसे शादी करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सगाई टूट गई थी। अब जब उसने अपना फैसला बदल लिया था तो उसके पिता सच में बहुत खुश हुए। उसी वक्त उसे बगीचे से हंसने की आवाजें आई। जब उसने बाहर झांका तो देखा कि वो चालाक लड़की शादी के जोड़े में अपनी फोटो खिंचवा रही है। उसके पिछले जन्म में उन लड़कों में से एक ने उसका बनाया हुआ ड्रेस का डिजाइन चुरा लिया था। जब उसे इस चोरी का पता चला था तो वो लड़का घुटनों पर बैठकर रोने लगा था और बोला था कि वो बस उस ड्रेस पर अपना नाम लिखना चाहता था जिसे वो पहनने वाली थी। लड़की पिघल गई थी और उसने पुलिस में शिकायत नहीं की थी। बाद में उस लड़के ने उसी डिजाइन का इस्तेमाल करके एक कंपटीशन जीत लिया, लेकिन वो ड्रेस अचानक कहीं गायब हो गई। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने वो ड्रेस उस दूसरी लड़की को दे दी थी। गुस्से में आकर लड़की नीचे गई और पानी वाले पाइप से उन पर पानी डाल दिया, जिससे वो सब पूरी तरह भीग गए। उस चालाक लड़की ने दुखी होने का नाटक किया और उस पर जलन के मारे ड्रेस खराब करने का इल्जाम लगाया। हीरोइन जोर से हंसी और उस लड़के से पूछा कि ये ड्रेस किसने डिजाइन की है। उसने हवाबाजी करते हुए कहा कि क्योंकि उस कागज पर उसका नाम लिखा है इसलिए ये डिजाइन उसका है। लड़की अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उस चोरी का वीडियो न्यूज वालों को भेज दिया था। कुछ ही समय में उसे डिजाइन की दुनिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये तो बस उसके बदले का पहला कदम था। बाकी के 2 लड़के भी नहीं बचने वाले थे, लेकिन उससे पहले उसके पास एक और जरूरी काम था। पिछले जन्म में प्रेसिडेंट के साथ उसकी सगाई। जब उन लोगों ने उसे छत से धक्का दिया था तो वो प्रेसिडेंट उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद गया था और मरने से ठीक पहले उसने देखा था कि उसके पैर बिल्कुल ठीक थे। तो क्या उसने अपाहिज होने का नाटक किया था? अगले दिन वो अपने शक को दूर करने के लिए अपने पिता के साथ प्रेसिडेंट के परिवार से मिलने गई। उसने उस लड़के से बाहर टहलने चलने के लिए कहा और अचानक उसकी गोद पर बैठ गई। जैसा उसने सोचा था वो बिल्कुल वैसा ही था। उसके पैर मजबूत और कड़क थे, किसी अपाहिज जैसे बिल्कुल नहीं। और ठीक उसी वक्त दोनों के माता पिता ने उन्हें देख लिया। उन्हें लगा कि अगर दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है तो शादी जल्दी कर देनी चाहिए। उन्होंने 7 दिन बाद की तारीख पक्की कर दी। शादी की तारीख तय होने के बाद उसके पिता उन 3 अनाथों को घर से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन लड़की ने उन्हें रोक लिया। सालों से वो सब उसके परिवार का नाम इस्तेमाल करके अपनी जेबें भर रहे थे। उन्हें अभी बाहर निकाल देना बहुत आसान सजा होती। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी थी। उसने अपने ड्राइवर से कहा कि उसे एक बार में ले चले। ये वही जगह थी जहां वो तीनों पिछले जन्म में अक्सर जाया करते थे। उनमें से एक ने उस चालाक लड़की पर रौब जमाने के लिए उसकी तस्वीरों के साथ झूठी अफवाहें फैलाई थी, जिससे वो बड़े लोगों के बीच हंसी का पात्र बन गई थी। इस बार वो सब अपने मुंह से निकले एक एक शब्द की बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाले थे और ये तो बस शुरुआत थी।